रिश्ता बनाने में चाहे गलती हो जाए लेकिन निभाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ दो ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ रिश्ता बनाया बल्कि उसको निभाया भी। हरभजन सिंह और गीता बसरा हमारे साथ हैं, या गीता हरभजन सिंह है, ये शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्यों भाई? जैसा आप ठीक कहिए, जैसा कहोगे ठीक है। हाँ, गीता हरभजन सिंह साउंड परफेक्ट। It's a new thing now. Yeah. A lot of The boss is always right. जैसे कहते हैं ना कि बॉस हमेशा सही होता है, boss is always right. It's so nice that you're saying this in front of camera. Camera के बाद ना, he's like the opposite. He will never say this, admit this. He's like, I'm always right. Who is the boss right now? She's the boss. लेकिन वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, I love. Say this, admit this. He's like, I'm always right. Who is the boss right now? She's the boss. लेकिन वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, I love attitude. Yeah, exactly. ये प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम तो यार होनी चाहिए ना मर्द में। अगर नहीं है तो फिर तो मर्द का आएगा यार बंदा। चलिए, लेकिन एक अच्छी बात है गीता की, आपको मैंने देखा था कॉमेडी नाइट्स में, आपने इनकी बॉल पे छक्का मारा था और अब आप क्रिकेट लीग में आपकी एक टीम खेल रही है। फीलिंग प्राउड? Absolutely, right? Why are you laughing for? Of course. 30 others. मेरी ये फेसबुक पे एक स्टेटस होता है, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फीलिंग प्राउड विद 30 अदर्स या फीलिंग लोनली, तो इसी तरह मैं पूछूं कि टीम जो है क्या कलाम है हर बार ये ऐसे अच्छा, okay, I don't know. You guys know each other so well. I'm like feeling like kebab di haddi right now. You guys with your jokes. You're the boss. Yeah. So feeling proud? Yeah, I am. Of course I am. See, I'm उनका नाम रोशन करना। I don't want to let him down. That I'm a, you know, I'm a cricketer's wife. तो आप खेलने का भी कर रही हो उसमें, सेलिब्रिटीज के लिए? No, I'm not playing. I'm तो आपने हरभजन सिंह की बॉल वगैरह छक्का मारा हुआ है तो फिर तो बनता है, इतना तो बनता है। ये मेरा बॉलिंग एक्शन भी बड़ा अच्छे से करती है। अब यहाँ तो हम करा नहीं सकते नहीं, ग्राउंड पे कभी बिल्कुल भाभी का एक्शन देखेंगे। और बिल्कुल He has a very unique action. He has a very unique action. So it's one of those things that it's easily copied. Not easy to copy. Not easy to copy, but you know when you have something different, it's imitated a lot. So I know how to do his action. तो मजू भाई कैसे जहन में आया कि एक ऐसी लीग जहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं करते बैट और गेंद के अलावा, क्योंकि क्रिकेट खेलना आपको तो बैट और बॉल चाहिए, क्या कुछ ऐसा फैसिनेट किया कि भाभी को उसके साथ जोड़ा जाए? नहीं, ये इसका डिसीजन है टोटली, क्योंकि my league, this is nothing to do with it. It's just my as I said, she is the boss, so she take the decision. I said, yes, boss. It's my league. It's something that had come to me, and I was like, yeah, definitely. And back to Jalandhar, mere, I'm actually Sasural. Mere mom and dad, my masiyan from Jalandhar as well. Okay. So my roots are from here. 7 साल पहले अगर भाभी बात करें, जब आप पहली बार मिली थी, आपने सोचा था कभी कि एक क्रिकेट टीम क्यों आप ओन करेंगी, एक क्रिकेटर के बगल में बैठ? दिस इज डेस्टिनी, राइट? कहाँ लाइफ आपको लेकर जाती है, आपको खुद भी पता नहीं होता कि सम थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज कम टू यू। एंड समीत दत्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी सालों से जानती हूँ, तो उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लेकर आए, I was definitely like, yeah, this is going to be so much fun. This is going to be like, I enjoy cricket now, especially क्योंकि being with him, I've learned थोड़ा बहुत, इतना नहीं पता, but जब खेलते हैं तो 2020 especially बहुत मजेदार है, and the game is a lot of fun. So now being associated and being a proud owner, और भी मजा आने वाला है. And stop getting tense. Yeah, enjoy it. But you do. लेकिन आप टेंस होती हैं, हमने देखा मुंबई इंडियंस के मैचेस में एक्सप्रेशन जब वो कैमरे जाते हैं और हरभजन सिंह के हाथ में गेंद हो या बैट हो तो टेंस होती हैं आप? कोई भी होता है। अभी आप हर बीवी को भी पूछ लो, everyone gets tense when their husband or their partner is out. कौन ज्यादा टेंस होता है, गर्लफ्रेंड टेंस होती थी या? लेकिन मैचेस इतने वो होते हैं, आप बॉल तक लेकर जाते तो पता ही नहीं कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। टेंस ज्यादा कौन होता है, गर्लफ्रेंड पहले टेंस होती थी या वाइफ ज्यादा? अभी मैं कोई मैच देखी नहीं है बीवी होने के बाद। कितनी बार ऐसा हुआ कि फीलिंग लोनली जैसा वर्ड देर में आया हो? नहीं, फीलिंग लोनली कभी नहीं होता हूँ मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर महफूज रहता हूँ अपने काम में, क्रिकेट खेलने में, और ऑफ कोर्स जब क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो कुछ ना कुछ करते रहता हूँ जिसके कारण मैं बिजी रहूँ, और फीलिंग लोनली वाला जो है वो बहुत कम मोमेंट्स होते हैं, और सिंस शी इज देयर ये लोनली फील करवाने नहीं देती है, मुझे होने नहीं देती है कभी, और ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि मैं लोनली फील करूं, बिकॉज शी इज ऑलवेज देयर विद मी, एंड विच इज ग्रेट कि
साथ होना चाहिए बंदे को, चाहे वो अच्छे दौर से गुजर रहा हो, खराब दौर से गुजर रहा हो, तो यू नीड अ पार्टनर हु कैन सपोर्ट यू इन योर गुड इन योर बैड, सो इट्स ग्रेट टू हैव हर। अपना जब शो शुरू किया तो मैंने कहा था कि रिश्ता बनाने में भले ही गलती हो जाए, निभाने में नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, रिश्ता बनाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए और निभाने में तो देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और बाकी मेरी लाइफ समटाइम जब आप किसी बंदे से या बंदी से मिलते हो, यू कनेक्ट यू नो कि हाँ इसके साथ अच्छा रहेगा, मजा आता है। अगर किसी के साथ रह के मजा आता है तो फिर वो मजा लेना चाहिए। और अगर किसी के साथ मिलके आपको नेगेटिविटी आती है, मिलके बहुत से लोगों को मेरे से मिलके भी आती होगी शायद, कि फिर वो बंदों के साथ नहीं रहना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। तो आई फील रिश्ता बनाने में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना निभाने में देना चाहिए। कुछ कहना नहीं पड़ता, आप कुछ चाह रहे हैं और आप आंख से अगर देख लिया आपने और समझ जाए शायद यही असली प्यार है, जो इन दिनों आप महसूस भी कर रहे हो या साथ साथ आप महसूस करते हैं। नहीं, आप जब एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हो फिर नेचर जो है वो पता चल जाती है कि आदमी की क्या नेचर है और क्या उनको अच्छा लगता है, किस टाइम पे क्या खराब लगता है। स्पेशली इट्स वेरी हार्ड फॉर समवन टू बी क्रिकेटर और स्पोर्ट्समैन की वाइफ, बिकॉज वी आर ऑलवेज अवे। हम खेलते रहते हैं, हमारे मूड स्विंग बहुत होते हैं, मैचेस अच्छे जाएं खराब जाएं, तो मतलब उस दौर से गुजरते हैं जैसे कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो उन दिनों मूड बहुत चेंज होते हैं। तो यू नो वहां पे पेशेंस रखना, उस बात को समझना कि अब क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो वो सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करता है पूरे रिलेशनशिप को चलाने के लिए। आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू नो व्हाट इज योर पार्टनर्स मूड एट दैट स्टेज, क्या बात करनी चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है। आई लव यू। तो भाभी जब अपनी कभी स्टोरीज बताते हैं क्रिकेट मैदान की, आपको बोरिंग तो नहीं लगती वो? जब मैं बताता हूँ ये ऐसे करती है। No, that's a lie. ऐसा नहीं, obviously interesting to hear his story. He's got a very interesting story, and obviously every moment, I mean, he's shared with me, तो अच्छा लगता है। चलिए वापस हम शादी पे आते हैं। बहुत सेलिब्रिटीज आए मजूबा आपकी शादी में, नरेंद्र मोदी भी आए, आप कार्ड देने भी गए थे, शायद वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो। आए, मम्मी से भी वो मिले। मम्मी का क्या रिएक्शन था जब इतनी बड़ी शादी वो देख रही थी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देख रही थी? आपको भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री देश आएंगे भाभी? आपसे मैंने पूछता है मजूबा से, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली यू डोंट नो, क्योंकि उनका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है, यू एक्चुअली डोंट नो कि वो आएंगे, यू नो। एंड ऑनेस्टली या आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ कि 2 प्रधानमंत्री यू नो हमें ब्लेसिंग्स दी है, and it was a very big moment for us and it was very special, you know. I felt really touched कि हमें आए ब्लेसिंग्स दिए, एंड उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? I felt very honored. मजूबा अपने इमोशन रोक भी नहीं पाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। मजूबा क्या एक इमोशनल मोमेंट रहा उस शादी के जितने भी फंक्शन थे उस दौरान? क्या एक चीज थी जो आप जिसकी कमी महसूस कर रहे थे और क्या एक ऐसी चीज थी जो अभी भी आपके जहन में आती है? खैर, अगर इतनी जो जब शादी की तो सबसे ज्यादा अगर कुछ चीज मिसिंग थी तो वो मेरे डैड थे, क्योंकि आई फील बाप अगर होता है तो बहुत से काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। बट आई एम श्योर जहां भी होंगे वहां से देख रहे होंगे, वहां से आशीर्वाद दे रहे होंगे। उन्हीं का आशीर्वाद था और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था कि शादी जो है इतनी स्मूथली हो गई कि हमें किसी भी तरीके से कोई अड़चन नहीं आई। ये तो हम वापस शादी पे चलते हैं। 2 बहुत डिफरेंट चीजें हमने देखी थी। मजूबा पहले आप ही से पूछूंगा, दोनों चीजें आपने ऑर्गेनाइज की थी, रिक्शा भी आपने ऑर्गेनाइज किया और रॉल्स रॉयस भी। चक्कर क्या था? चक्कर कुछ नहीं था, बस रिक्शा भी जो था वो सजावट का पार्ट था। अच्छा। और अच्छा, आपके ही आइडिया थे, बॉस इज ऑलवेज राइट। और जो बड़ी वाली गाड़ी थी जिसमें डोली लाए थे इनकी, वो भी इनका ही आइडिया था। तो क्योंकि मेम साहब को उसमें ही आना था, और दोनों में फर्क कोई नहीं है, रिक्शा पे भी इंसान बैठते हैं और बड़ी गाड़ी में भी इंसान बैठते हैं। The aspects of life, you know, I find the rickshaw in India very beautiful. It was beautiful. A lot of people have taken picture वहाँ पे रिक्शा के ऊपर बैठ के, और एक उसके साथ मैंने वो भी लगाया था 0 किलोमीटर जी, और उधर यहाँ पे आके किलोमीटर 0 हो गए, मैंने ऐसे करके फोटो भी खिंचाई थी। और लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इतना अमीर रिक्शा वाला मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था।
ये बात भाभी आपको भी अट्रैक्ट की होगी, 7 साल पहले जब मिली होंगी तब ना हरभजन सिंह उतना बड़ा नाम थे जितना आज है। आज लोग मिलना हो, फोटो खिंचवाने, शायद आप भी परेशान होती होंगे एयरपोर्ट पे ज्यादा कि हरभजन सिंह को लोग घेर लेते हैं। क्या ये एक बड़ी क्वालिटी थी जो ये इनको पता है कि जमीन कहाँ है और मेरे पैर कहाँ होने चाहिए? Yeah, absolutely. I honestly मैं ये बोलूंगी कि I really had no idea of cricket. मैं स्पोर्टी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, कभी क्रिकेट मैच देखा भी नहीं था लाइफ में. So I actually had no idea who he was and. तो आपने कहा कि ठीक है यार क्रिकेटर हो, कोई बात नहीं. Yeah, I was not interested. In fact, I was actually genuinely not interested. मतलब काफी टाइम से he was very persistent. तो I think the one quality जो 10 महीने बाद मुझे actually feel हुआ कि he is the most humble human being I've met. He's seen everything in life, but yet he's so down to earth and very rooted. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अजय, पहली बार कब आपने भाभी से पूछा है कुछ कहना है? मैं तो इसको जब मिला था मैंने तभी इसको पूछा कुछ कहना है क्या, कहती हाँ चाय मंगा लो. तो फिर मैं इसको अगली बार मिला फिर मैंने उसको कुछ कहना है क्या. He can't ask me that क्योंकि I don't have. पर anyhow मैं मतलब पहली बार जब इसने वो कहा था, वो मैंने 300 विकेट जब लिए थे तब वो बात शुरू हुई थी हमारी. नागपुर में मैंने 300 विकेट लिए थे तब हमारा जो वो है सिलसिला ये वाला शुरू हुआ था. तब इन्होंने कहा था हाँ मुझे आज कुछ कहना है. डायलॉग मार रहे हो. नहीं वो उसका डायलॉग है. मजूबा, इस कम से कम जो पार्ट इस इंटरव्यू उसकी शुरुआत एक अच्छे से गाने से हो जाए. बहुत अच्छा गाना गाता है, एक भाभी के लिए एक अच्छा सा गाना हो जाए. गाना पता नहीं मैं कितना अच्छा गाता हूँ. आप तो अच्छा गाते हैं. और एक इसको जब मैं गाता हूँ तो ये प्लीज गाना मत गाया कर, तेरी आवाज बहुत बुरी है. आपने उनको पूछा बस गाना का ही रेडी. एक लाइन हो जाए. चल तू वो गाने. वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा. शाहरुख वाला आ जाऊं. आई लव शाहरुख. क्या करूं, वो फीलिंग आ ही जाती है. शाहरुख आपको भी बहुत लव करते हैं और शायद जो आपका घर बस रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल है. मैंने बोल दिया अभी भाई मेरा घर बस गया, अब तू अपने चरण डाल दे और आशीर्वाद दे जा, क्योंकि शादी में तो आप आए नहीं. जी, आपके लिए भाभी कभी उन्होंने इस तरह से टांग खिंचाई की जिस तरह से बज्जू भाई की हुई है शाहरुख ने की बीच मैदान. वो बच्चा जो है ना इतना वो हो गया, जो भी बंदा मिलता था आपका घर कब बस रहा है, मैसेजेस आते थे गीता का घर कब बस रहा है, दद्दी का घर कब बस रहा है. That was like he made it so popular that it was just that was the only questions we were ever पूरी asked. बसरा फैमिली ने बड़ी फीलिंग प्राउड वो प्राउड फील करती है कि बसरा इतना बड़ा नाम हो गया है. Because that's the only question we were ever asked. कि घर कब बस रहा है. भाभी अब घर आ गई हैं, अब तो घर की मालकिन आप, बच्चों भाई ने आपको चाबी भी दे दी है. ये इतने सामान हम देख पाते हैं, आपको एहसास होता है कितनी हिस्टोरिकल है ये सारी चीजें आपको. Yeah, everything. I mean, his shoes, all these. This is not my shoes. I wish I can run like him. This is उज़ैन बोल्ट के शूज हैं. I wish I can run like him. और ये मेरे शूज हैं जब मैंने हैट्रिक लिए थे और इधर कब पहने थे. हाँ, और ये मेरे बड़े करीब हैं दिल के. राजीव ये गाय मेरे लिए लेके आई है. उगलो वालों ने हमें ये गाय दी है हमारी शादी पे और ये कुछ सालों के बाद दूध देने लगेगी. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.